हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलो कोचिंग क्लासेस। लेट्स नो स्टार्ट योर क्लास। तो प्यारो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं का गणित, जिसमें हमारे पास था दूसरा अध्याय जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हमने परिचय देख लिया था। उसके बाद में हमने उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 की सभी क्वेश्चन को हल कर लिए थे। अब हमारे पास इस अध्याय में प्रश्नावली 2.1 है। 2.1 के सभी क्वेश्चन को हम इस क्लास के माध्यम से हल करेंगे। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारे पास प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें आपको समीकरण को हल करना है और साथ साथ आपको उत्तर की जांच करना है। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पहला है, जिसमें कहा गया है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो हमने परिचय देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या करा था, पक्षांतर के बारे में समझा था। हमने क्या देखा था, पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब समझते हो ना, एक बार और देख लो पक्षांतर के बारे में। अगर कोई संख्या प्लस में है, उसका अगर पक्षांतर होगा, क्या होगा, पक्षांतर होगा तो माइनस में होगी, और कोई संख्या माइनस का पक्षांतर होगा तो प्लस में, और कोई संख्या गुणे में होगा तो पक्षांतर, गुणे वाली संख्या पक्षांतर होगा तो भाग में, और अगर कोई संख्या भाग में होगी उसका पक्षांतर होगा तो गुणे में। इस तरीके से हमने पक्षांतर के बारे में देखा था। तो देखो हम भी यहाँ पे यही करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लिख लेंगे पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, है ना। इसको बिठा देते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 3x वैसे के वैसे ही रहेगा, ये 2x को इधर ले आएंगे, है ना। तो ये प्लस का है, बराबर के इधर आने पर इसका पक्षांतर होने पर ये किस में, माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर प्लस का कितना है, 18 दे रखा है इस तरीके से। अब 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, 1x। कितना बचेगा, 1x बचेगा, है ना। बराबर कितना दिया, 18। देखो ये प्लस में होता है, आपको पता है ना, हमेशा कोई भी नंबर प्लस में होता है। प्लस का लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, x बराबर कितना आया, 18। ये हमारा आंसर हो गया। परंतु हमें क्या कहा गया है, फिर अपने क्वेश्चन उत्तर की जांच भी करना है। आपको क्या करना है, फिर आपको उत्तर की जांच भी करना। तो लिख लो आप नीचे, उत्तर की जांच करने पर, क्या करने पर बच्चों, जांच करने पर, है ना, उत्तर की जांच करने पर। तो क्या x बराबर हमें 18 रखना है बस। तो यहाँ पे देखो x है 3, वैसे कि वैसे x का मान आपके पास क्या आया था, 18 आया था, बराबर 2x का मान क्या आया था, 18 आया था, प्लस कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर 18 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, बराबर 18 दूनी 36। कितना होगा, 18 दूनी 36 और प्लस 18 कितना होता है, 6 8 14 54। कितना होता है, 54। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 54 बराबर का 54। हम ऐसे लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया, RHS। बात आई समझ में। यही हमारे पास, हमें इसी तरीके से हल करना था। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, है ना। इसमें क्या कहा गया, इसमें 5t - 3 बराबर 3t - 5 दे रखा है। इसे भी हम हल कर लेते हैं। देखो इसे हम इसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर किसका पक्षांतर करेंगे, देखो 5t तो वैसे कि वैसे इस t को हम इधर ले आएंगे, बराबर के तो प्लस का इधर आने पर किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, बराबर माइनस का 5 वैसे कि वैसे रहेगा।
ये माइनस का उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, होगा ना। फिर 5t में से 3t गया तो कितना बचेगा, 2t बचेगा। कितना बचेगा, 2t बचेगा। माइनस का 5 और प्लस का 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 गुणे में है तो इधर आने पर किस में बन जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, 2 बटेगा 2। अब 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार में आता है, इसका भाग करना, 2 एकम 2, परंतु चिन्ह किसका लगा, माइनस का लगा है। तो आप कह सकते हो कि t बराबर -1, यही हमारा आंसर था। परंतु हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी करना है, तो t बराबर -1 रख के देख लेते हैं। तो 5, तो देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, क्या करना है, उत्तर की जांच भी करना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, उत्तर की जांच करने पर, क्या करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर तो t बराबर -1 रखना है। तो t दिख रहा, 5 दिख रहा, 5t इंटू माइनस का 1, फिर -3 बराबर 3 माइनस का 1 माइनस का 5। फिर हम लोग आपस में हल करेंगे, 5 एकम 5 माइनस का 5 -3 माइनस का 3, इसका इसमें गुणा होगा ना बच्चों, देखो इसका इसमें गुणा, इसमें इसका गुणा होगा, ठीक है, ये माइनस के 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों कर प्लस कर देंगे, है ना। तो 5 और 3 कितने हो जाएगा, माइनस के 8 बराबर 5 3 -3 -5 मतलब माइनस के 8। तो हमारे पास क्या आ गया, LHS बराबर का RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया आंसर, है ना। ठीक है, उत्तर की जांच करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होगा। ठीक है, RHS बराबर LHS बराबर RHS। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास है तीसरा, जिसमें क्या कहा गया है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो इसे भी हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, है ना, उसी प्रकार। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। अब पक्षांतर किसका करेंगे, देखो हम लोग इसको इधर ले आते, इसको उधर ले जाते। देखो 5x तो वैसे कि वैसे ही रहेगा, इस 100 को हम इधर ले आएंगे, है ना, x एक साइड कर लेंगे ना पहले। तो 3x बराबर 5 तो वैसे कि वैसे, ये प्लस में इधर आने पे किसका बन गया, माइनस का 9। ठीक है, फिर 5x में से 3x गया, कितना बचा, 2x बराबर 5 - 9, इसमें 9 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, माइनस का 4। क्योंकि माइनस की ये क्यों आया, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे कैसा क्या होता है पता है आपको, इतना ध्यान दो, आपके माइंड में बस इतनी बात तो रखो, कैसे कि कोई संख्या जैसे मान लो -4 है, प्लस का 9 है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि बड़ी संख्या कौन सी, था बोलो सर 9 बड़ी है, इस पे चिन्ह कौन सा दिखाई दे रहा है, प्लस का, मतलब प्लस पे आंसर आ गई, हमें बात क्लियर हो गई है। और 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5, ये मतलब प्लस का है। अब कभी कभी क्या होगा, इस टाइप में आएगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलो सर बड़ी संख्या 9 है, तो 9 में चिन्ह कौन सा लगा, माइनस का, मतलब माइनस तो आएगा ही सही। और 9 में से 4 गया कितना बचे, 5, इसीलिए हमारा क्या आएगा, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, 9 में से बड़ी संख्या 9 है कि ये 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 बचा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर x बराबर माइनस के 4/2, 2 के पहाड़ में कर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आया हमारे पास, x बराबर आया -2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। फिर हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। फिर हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो लिख सकते हो, उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करने पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 x के कितने, -2 लिखना है, -2 प्लस 9 वैसे कि वैसे, 5 भी वैसे कि वैसे, बराबर का चिन्ह लगाओ, प्लस 3 माइनस के 2, आपस में गुणा करा, 5 दूनी 10 माइनस का 10 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 दूनी 6, आपस में जोड़ लो, है ना, ये -3 दूनी 6 माइनस का आएगा बेटा, है ना।
3 दूनी 6। अब माइनस का बड़ा है इसलिए चिन्ह तो माइनस का आएगा, और 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये बात तो हमको सब समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, है ना, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 6 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 5 में से 1 घटाना है, तो माइनस का 1 बराबर कितना बचेगा, माइनस का 1, है ना। हम लिख सकते हैं LHS बराबर का RHS। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कर तो नहीं रहा ना, दिखाई दे रहा ना, LHS बराबर RHS। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास 4th क्वेश्चन, 4th नंबर का ना, 4थे नंबर का। हमें इसे भी क्या करना है, इसे भी हल करना है। तो इसमें भी हमको क्या करेंगे, हम इसमें भी पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, है ना। हम इसे हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 4z तो आप उसको नई जगह पे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर उसके इधर लिया तो प्लस का इधर आने पर, 2z इधर आने पर माइनस का बन जाएगा 2z बराबर 6। वैसे कैसे ये प्लस का इधर जाने पर किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2z बचेगा ना, बराबर 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो z बराबर, ये 2 गुणे में है तो इधर आने पर किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, आंसर। फिर हमें उत्तर की जांच करना है आगे। क्या z बराबर क्या हो गया, z बराबर आया हमारे पास 3/2। फिर हम आगे क्या करेंगे, उत्तर की जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, उत्तर की जांच करने पर, है ना, उत्तर की जांच करने पर तो हम लोग क्या करेंगे फिर, है ना, z बराबर 3/2 रखना है। तो देखो 4 तो वैसे की वैसे, है ना, 3/2 प्लस बराबर 6 + 2। आप चाहो तो इसको 2 बाहर लिख सकते, कोई दिक्कत अंदर बाहर कोई समस्या नहीं है। 3/2 जैसे इस कोष्टक से बाहर और निकालोगे आप तो 4 × 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 × 3/2। अब हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लो, या फिर काट भी सकते, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो गुणा कर लो, 4 तिया 12/2 + 3 बराबर 6, 3 दूनी 6, 6/2। ये कट जाएगा आपस में, 2 6 12 + 3 बराबर 2 तिया 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 6 और 3 यहाँ भी कितना हो जाएगा, 9। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9, है ना। यहाँ भी आप लिख सकते हो जगह में। तो हमारे पास क्या आया, 9 बराबर का 9 आया। तो हम इसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। देखो बच्चों, अगर LHS बराबर RHS नहीं होगा, है ना, तो हमें उत्तर की जांच करना पड़ेगा फिर, है ना। हमको उत्तर से डबल से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा उत्तर z बराबर 3/2 नहीं होगा। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता, आप हल करोगे तो कभी कभी जैसे भाई दबे 9/7 आ गया, या फिर ये LHS बराबर RHS नहीं आया। इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन हल करा है ना, क्वेश्चन आपने हल करा उसको डबल से हल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई मिस्टेक करी है ना। हमेशा क्या होगा, इस समीकरण हल करेंगे तो LHS बराबर RHS होगा, है ना, ये कभी नहीं होगा। आई बात समझ में, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हमें यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम देख लेते हैं प्रश्न 5वां, है ना। इसमें क्या कहा गया है, इसमें समीकरण दिया है 2x - 1 बराबर 14 - x। इसे हम हल कर लेते हैं। हल करके 2x इसका हम लोग कर लेते हैं पक्षांतर। क्या कर लेते हैं, पक्षांतर करने पर फिर क्या करेंगे, 2x वैसे वैसे रहेगा,
इसी एक्स को इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो एक्स माइनस का है, इधर आने पर किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का एक्स बन जाएगा, बराबर 14, ये माइनस का उधर जाने पर किसका बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, 14 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x है ये 3 गुणे में, इधर आने पर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर भाग करेंगे तो भाग कर तो पता होगा, ऐसे करके ऐसे भाग करते ना बच्चों, ऐसे करके ऐसे, 3 कर 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, कितना 15, 0 0। इस तरीके से करेंगे तो कट जाए, कितनी बार में कटेगा ये, 5 बार में, कितनी बार में, 5 बार में। तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने उत्तर की जांच करें कि आपका उत्तर सही है या गलत है, उसके बारे में आपको जांच करना है। तो आप लिखोगे आगे उत्तर की जांच करना, क्या करना बच्चों, जांच करना। तो चलो उत्तर की जांच कर लेते हैं। 2 वैसे एक्स का मान क्या आया अपने पास 5, तो इस तरीके से करोगे, -1 वैसे बराबर 14 वैसे माइनस वैसे एक्स का मान कितना आया 5 आया, कितना आया 5, 5 दूनी 10 माइनस का 1 बराबर 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 9 बराबर 9। फिर हम क्या कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या होगा आंसर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, तो इसको भी देख लेते हैं। चलो इसको भी हल कर लेते हैं। इसका भी हम लोग पक्षांतर करके भी कर सकते हैं, पहले इसको हम सिंपल कर लेते हैं ना। तो देखो 8x वैसे कैसे रहेगा, प्लस का 4 वैसे रखो अभी आप इसको, इसका इसमें गुणा करा है ना, तो कितना हो गया 3x हो गया। फिर इसका 3 का -1 में गुणा का तो -3 हो जाएगा, प्लस 7 वैसे हो जाएगा। फिर हम लोग इसका पक्षांतर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर बच्चों, पक्षांतर करने पर। फिर देखो इसको इधर ले आएंगे 100 को, तो 8x वैसे रहेगा अपनी जगह पे, 3x को इधर लाएंगे तो प्लस का इधर आने पर किसका बन जाएगा, वो माइनस का बन जाएगा, बराबर -3 वैसे प्लस भी 7 वैसे, और ये प्लस का 7 इधर आने पर प्लस का 4 इधर आने पर माइनस का 4 बन जाएगा। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5x, कितना बचेगा 5x बचेगा इधर, सही है ना। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5x। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे इसको हल करेंगे तो 7 3 माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 प्लस का 7 ऐसे कैसे रहेगा, x बराबर ये गुणे में है, इधर आने पर 7 में 7 गया 0, इधर आने पर किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो हम अगर किसी संख्या को 5 में 0 का भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। फिर हम क्या करेंगे, इस उत्तर की जांच कर लेंगे, उत्तर की जांच कर लेते हैं। जांच करने पर क्या करने पर बच्चों, जांच करने पर तो देखो उत्तर की हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, उत्तर की हम जांच करेंगे। तो देखो x बराबर आपको 0 रखना है, क्या रखना है 0 रखना है। तो 8 वैसे कि वैसे ही रहेगा, 0 रख दिया अपन, गुणे में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, 8 शून्य 0 हो जाएगा, प्लस 4 वैसे के वैसे रहेगा, बराबर 3 वैसे के वैसे रहेगा, 0 ना, 3 की जगह 3 हो जाएगा, x की जगह 0 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 7 वैसे के वैसे, 8 शून्य 4 का 4, 3 शून्य 0 -3 प्लस का 7, हाँ माइनस का 3 है, प्लस का 7 बड़ा है, तो ये 4 और प्लस 0 तो 4 ही होगा, बराबर माइनस का 3 छोटा है, प्लस का 7 बड़ा है, इसलिए आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो प्लस का 4 में से 3 का 7 हमारे पास, अब लिखो या मत लिखो, तो 4 बराबर का 4 हम कह सकते हैं LHS बराबर का RHS। यही हमारा क्या आंसर, हमें यही सिद्ध करना
था। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं 7वें की ओर। तो 7वें में क्या करना है, इसमें वैसे कैसे करना है, देखो हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 4x का x वैसे वैसे ही रख लो। इसको पहले सिंपल कर लेते हैं। इसको इधर गुणा कर लिया, बराबर इसका अंदर गुणा करा तो 4/5 गुणित x। आप इसको चाहो तो कोष्टक में से लिख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। फिर उसके बाद में 4/5 का गुणा यहाँ भी करेंगे, गुणित 10 में यहाँ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करेंगे। उसके बाद में x वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, बटे 5 वैसे कैसे रहेगा, प्लस का प्लस। इसका गुणा इसमें करेंगे 10 चौके 40 वैसे के वैसे, 5 का 5 तो कट जाएगा। 5 कितना 40, तो 8 आ जाएगा। तो x बराबर का 4x बटे का 5 प्लस का 8 रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x ये प्लस का इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा 5। यहाँ कुछ नहीं, आप सुविधा अनुसार एक रख सकते हो। बराबर कितना है 8 प्लस का है, ठीक है। हम तिरछा गुणा कर सकते हैं या एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो हम त्रिक गुणा कर लेते हैं ना। तो 5 एकम 5x, 4 एकम 4x बटे 5 एकम 5 बराबर 8। अब 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा, एक x बचेगा बटे कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब ये x बटे 5 भाग में है तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 8। ये भाग में, इधर आने पर किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 है ना। 8 टका 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास 40 हो गया। फिर हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो थोड़ा हम मिठा लेते हैं यहाँ की जगह, इसको हम यहाँ की जगह में इसको मिठा लेते हैं थोड़ा, है ना। देखो यहीं तक मिठा लेते हैं ना। हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो देखो उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर x का मान कितना माना उसने, 40 आया हमारे पास। तो 40 यहाँ लिख लिया, बराबर 4/5 वैसे कि वैसे ही लिख लिया। अंदर क्या है, x का मान 40 आया प्लस 10 आया, ठीक है। इसका इसमें गुणा करा तो 40 वैसे कि वैसे लिखो, 4/5 गुणित 40 प्लस वापस इसका अंदर गुणा करो 4/5 गुणित 10। फिर इसको 40 तो वैसे कैसे रहेगा, है ना। फिर हम क्या करें, इसको काटो तो 8 नॉट 2 40, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 प्लस 5 दूनी 10, 2 चौके 8। तो क्या हो जाएगा 40 बराबर का 40। हमारे पास क्या आएगा, LHS बराबर का RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि यह बात भी आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन है 8वां। हम इसे 8वें को हल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। सिंपल पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर भी हो जाएगा सिंपल करने पर। पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। तो 2x वैसे कि वैसे बटे 3 वैसे कैसे, है ना। इसको इधर लाए आप, इसको इधर लाए तो ये प्लस का इधर आने पर 7x क्या है, 7x बटे 15 प्लस का इधर आने पर माइनस का बन जाएगा 7x बटे 15। बराबर का चिन्ह प्लस का 3 वैसे कि वैसे, ये प्लस का इधर आने पर किसका बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर लो। इसका हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लो। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30x माइनस 3 सतह कितना हो जाएगा 21 बटे 15 तो ये कितना हो जाएगा 45 बराबर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 21x आएगा, ठीक है बच्चों। 3 सतह 21x, ठीक है। 30x में से 21x गए तो कितने बचे 9x बटे कितना हो जाएगा 45।
बराबर कितना आया, 2 आया। ये भाग में है, 45 इधर आने पर किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 9x बराबर 2 इंटू 45, 9x बराबर 5 तो 10, 9 पर 45, 45 दूनी 45 कितना हो गया, 90 हो जाएगा ना। 5 दूनी 10, हसीला 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। फिर x बराबर 90 बट्टे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में इधर आने भाग में हो जाएगा। तो 90 कम 9 और 0 0 9 दाम 90। तो x बराबर क्या आया हमारे पास, x बराबर आया 10। x बराबर क्या आया हमारे पास, 10। अब हम क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। क्या करना है, तो देखो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो हमारे पास x बराबर कितना आया, 10 आया। तो देखो x है 2 है, यहाँ पे आपने 10 रख दिया, बटे 3 वैसे के वैसे ही, प्लस 1 वैसे के वैसे ही, 7 है, 7 की जगह 7x की जगह अपने 10 रख दिया, बटे 15 वैसे के वैसे ही, और प्लस 3 वैसे के वैसे ही। फिर 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटे 3 वैसे के वैसे ही, प्लस 1 आप सुविधा अनुसार एक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का चिन्ह मत भूलना, विशेष करके 7 10 70 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, विशेष ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा कर लो, एलसीएम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सुविधा अनुसार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 से कम 20 प्लस 3 एकम 3 बटे 3 एकम 3 बराबर 70 एकम, इसका भी ऐसे गुणा करेंगे, 70 का 70 प्लस का प्लस, 15 तिया 45 और बट्टे के तो 15 एकम 15। फिर 20 और 3 कितना हो गया, इससे आगे लिख लो, 20 और 3 23 बटे 3 बराबर 70 और 45 कितने हो गए, 5 के 5 5 और 5 7 4 11 बटे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी बच्चों, इसका इसमें 23, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपस में कटेगा क्या, 23 कटेगा, नहीं कटेगा ना 23, फिर तो काट लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं। 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 से काटा उसको 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 तिया 15। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 23 बटेगा 3 बराबर 23 बटेगा 3। इसके आगे का कट रहा क्या, ये हल हो रहा क्या, नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, LHS, क्या बच्चों, LHS बराबर का RHS, LHS बराबर का RHS, हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। उत्तर की जांच करने पर कोई देखो कुछ भी नहीं करना होता, हमें क्या करना रहता है, हमें ओनली मान पुट करना रहता है कि है ना, एक से का मान तो याद कर ही लिया, 10 आया, फिर उसे मान रखते हो इसको सोल्व कर लोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। आप विशेष ध्यान देना, प्लस माइनस की जगह मिस्टेक कर सकते हो, बाकी आपको इस तरीके से मेथड से करोगे तो कोई प्रॉब्लम से नहीं आएगी, है ना। तो विशेष ध्यान दो, प्लस माइनस में है ना कर सकते हो, मिस्टेक हो सकती है, तो उसका विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। चलो अब हम चलते हैं प्रश्न 90 की ओर, इसको बिठा देता हूँ मैं। चलो अब हमारे पास है 90वां क्वेश्चन है, जिसे भी हम क्या करना, हल करना है। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी सेम कर लो। अब क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करा तो 2y वैसे कि वैसे आपने लिखा है कि नहीं है। मार्कर चेंज करना, रेड वाला मार्कर ले लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। 2y तो वैसे कि वैसे, ठीक है। ये माइनस का इधर आने पर किसका बन जाएगा, ये प्लस का y बन जाएगा, बराबर 26/3 वैसे कि वैसे। 5/3 प्लस का इधर आने पर 5/3 किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 2y और प्लस 1y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, हम तिरछा गुणा भी करके कर सकते हैं, बाकी यहाँ हर समान है, और जब भी हर समान होता है तो वैसे कि वैसे हर आ जाएगा। और 26 में से 5 गया है तो कितना बचेगा, 21
बात आई समझ में। फिर से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, तो 3y बराबर कितना 7 है। 3 गुणे में है, किसमें है गुणे में है, इधर तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 7/3। तो y बराबर क्या आ गया हमारा 7/3। अब हम उत्तर की जांच भी कर लेंगे, हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो देखो बच्चों, फिर हम लोग इसको उत्तर की जांच करना, लिख लो उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर देखो बच्चों, फिर हम 2 लिखा, y की जगह क्या लिखना पड़ेगा 7/3 प्लस का 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3 की y जगह मान के अपना को, जो y का जगह मान रखना पड़ेगा 7/3 और माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। तो अब आप आपस में गुणा कर लो, 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3। अब यहाँ पे क्या करो, हर समान है तो आपको पता है ना, हर समान 3 आएगा। 26 में से 7 गए तो कितने बचे 19, कितने बचे बच्चों 19 है ना। यहाँ पर भी 15 और 5 कितने हो गए, 15 और 5 19, 15 और 5 कितने हो गए 19 बटे कितना हो जाएगा 3, हर समान है तो आप इसे ले सकते हो है ना, 19/19 है ना। तो हमारे पास क्या हो गया LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है ना, कहाँ पे होता है वो ध्यान देना। कभी भी हर समान होता है बेटा है ना, हर का मतलब ये वाला अंक समान होता है, यहाँ प्लस हो तो जुड़ जाएगा और माइनस होगा तो घट जाएगा। अगर हर समान होता है तो वैसे वैसे आपने हर उतार लेना है, उसके बाद में 15 5 प्लस का चिन्ह जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 19। अगर माइनस होता है जैसे 26 माइनस 7 है, तो इसमें क्या करा आपने, हर समान है तो 3 वैसे लिख लिया, 26 में 7 का कितना बचा 19/3। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो बेसिक चीज़ें हैं है ना, तो आप कर सकते हो। अगर किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको 9वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, इसे हमें हल करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 10वां दे रखा है, इसे भी हमें हल करना है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे पक्षांतर पक्षांतर करने पर ठीक है, 3m वैसा का वैसा आ जाएगा बराबर 3m वैसा का वैसा, इसको इधर ले आओ है ना, तो माइनस कर लो इसको 5m, क्योंकि प्लस में इधर आने पर माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का 8/5, वैसे के वैसे लिख लो। 3 में से 5 घटाएगा तो माइनस का 2m हो जाएगा बराबर माइनस 8/5। ये गुणे में इधर आने पर किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाग, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखो बच्चों m बराबर 8/5, इधर आने पर किस में हो जाएगा गुणे में, इधर आने पर किस में हो जाएगा भाग, भाग मतलब बट्टे में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे m बराबर 8 का 8 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 छुके 8, 2 पंजे 10। तो हमारे पास m बराबर कितना आएगा माइनस का 4/5। यही हमें क्या करना था, याद करना था। देखो अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो देखो बच्चों, उत्तर की जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर, तो कैसे जांच करेंगे, 3 वैसे कि वैसे। m का मान क्या आया हमारे पास, m का मान आया है माइनस का 4/5 आया है बराबर 5 लिखा है। m का मान क्या है माइनस का 4/5 आया है। ठीक है, फिर आगे वैसे कि वैसे आप कर सकते हो इसे 8/5। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे है ना, 3 चौके 12 माइनस का 12/5 तो 5 आ जाएगा बराबर। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे है ना। अब तो 5 की कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 वैसे के
विषय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे, हर समान है, हर क्या है, समान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -12/5 वैसे के वैसे लिख लो आप, और 20 में से 20 घटाना माइनस का 20/5 वैसे के वैसे जब हमने एलसीएम लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, सुनो, वेट फॉर यू ओनली 2 मिनट्स। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, क्लियर वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस बात को समझना विशेष करके। तो देखो ब्लैक वाला ले लेते हैं ना, रेड ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम कर लेते हैं उत्तर की जांच। क्या कर लेते हैं, उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच करने पर अब क्या करना, m बराबर -4/5 आया है, तो कैसे आया वो देखो पहले तो, है ना, ये तो आ गया। उसके बाद कैसे उत्तर की जांच करना है, तो हमें मान पुट करना m का, तो 3 तो वैसे की वैसे ही अल्टू -4 कितना हो जाएगा 5 बराबर 5m का मान कितना आया, मेन m का मान आया 4/5 है, उसके माइनस का 8/का, है ना, मार्कर चेंज कर ले ताकि मिस्टेक्स नहीं हो, विशेषकर माइनस का 8/5 वैसे के वैसे ही लिख दिया। फिर इनका आपस में गुणा कर दिया, 3 चौके 12, 12/5 बाकी चिन्ह माइनस का हो गया क्योंकि माइनस का है, 4 पंजे 20, 20 माइनस का हो क्योंकि माइनस का 4 है, बटे 5 -8/5। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। देखो तो माइनस के तो 12 वैसे के वैसे और बटे 5 वैसे के वैसे, है ना, हर समान है मतलब सेम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 20 छोटा है और 20 बड़ा है और छोटा है, तो माइनस में तो आंसर आएगा, ये तो हमें कन्फर्म है। और 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया LHS बराबर बेटा RHS, है ना, यही हो गया हमारा आंसर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आज हमने पढ़ा है प्रश्नावली 2.1 के 10 क्वेश्चन दे रखे थे, 10 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि, और बेल आइकन अपना जो यूट्यूब चैनल है एकलव्य कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नए वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। किसी प्रकार से कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।